शांति 1-3-2021 की साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। पहली पॉइंट है, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली। वह है आसुरी फैमिली रावण की। कितना फर्क है। अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो 1-2 में रूहानी प्यार कैसे होना चाहिए, 1-2 में ब्राह्मण कुल में यह रूहानी प्यार यहाँ से भरना है, संगम युग पर ही। जिसका पूरा ध्यान पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। फिर बाबा ने कहा, वहाँ एक धर्म में रहते हैं तो वहाँ शांति रहती है। अब उस तरफ है आसुरी संप्रदाय व आसुरी फैमिली टाइप, यहाँ है ईश्वरीय फैमिली टाइप। भविष्य के लिए होगा दैवी गुण धारण कर रहे हैं। बाप सर्व गुण संपन्न बनाते हैं तो सब नहीं बनते। जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजयमाला का दाना भी बनते हैं। जो नहीं बनेंगे वह प्रजा में आ जाते हैं। वहाँ तो डीटी गवर्नमेंट है, 100% प्यूरिटी पीस प्रॉस्पर्टी है। इस ब्राह्मण कुल में अभी दैवी गुण धारण करने हैं। कोई तो अच्छी रीति दैवी गुण धारण करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में चीरखंड होकर नहीं रहते हैं तो आपस में लून पानी रहते हैं तो दैवी गुण धारण नहीं करते हैं तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे। लून पानी होने के कारण वहाँ ईश्वरीय सर्विस में भी बाधा डालते रहते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, वह इतना ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, भारत में ही भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था। निर्विकारी देवताओं को विकार ही मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। यह किसको दुनिया में पता नहीं है। पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने हैं, तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ आकर हमें निर्विकारी बनाओ। बाप कहते हैं, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, मामेकम याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। फिर बाबा ने कहा, इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो, फिर तुमको भविष्य 21 जन्म के लिए वर्षा देता हूँ। यह वर्षा फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। फिर बाबा ने कहा, वाम मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली हो जाती है। 63 जन्म सीढ़ी नीचे गिरते आए हैं। फिर बाबा ने कहा, जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंड वर्कर्स होते हैं तो सब काम सीखना चाहिए। खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, यह भी सर्विस है ना। बाप की याद है फर्स्ट, उनकी याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। यहाँ का वर्षा मिला हुआ वहाँ सर्वगुण संपन्न रहते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, दुख की बात नहीं होती है। इस समय सब नरकवासी हैं, सबकी उतरती कला है। फिर बाबा ने कहा, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, जब मिला सतगुरु दलाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु दलाल। तो दलाल कौन है? ब्रह्मा बाबा। सुंदर मेला कहाँ होगा? सुंदर मेला जरूर यहाँ ही होगा, संगम पर। परमात्मा बाप आते हैं तो इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते हैं, जीवन बंध से
छूट जाते हैं। शांति धाम तो सब जाएंगे, फिर जब आते हैं तो सतो प्रधान रहते हैं। धर्म स्थापन अर्थ आते हैं। फिर बाबा ने कहा तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए पद कम पाते हैं। श्रीमत पर न चलने के कारण, आसुरी गुण न छोड़ने के कारण, योग में न रहने के कारण यह सब होता है। योग में नहीं है तो जैसे फिर पंडित हैं। योग कम है इसलिए शिव बाबा तरफ लौ नहीं रहता है। धारणा की कमी होती है, वह खुशी नहीं रहती है। शक्ल ही जैसे मुर्दों मिशल रहती है। तुम्हारे फीचर तो सदैव हर्षित रहने चाहिए। मुख्य सार सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी सने से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। प्रश्न में बाबा ने कहा हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपनी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए। बाबा ने कहा उत्तर में अपनी दिल से पूछो। पहला, मैं ईश्वर को दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, मैं ईश्वर की दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। दूसरा, मेरे में दैवी गुण की धारणा कहाँ तक है। तीसरा, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। चौथा, सदा शिरखंड रहता हूँ, हमारी आपस में एक मत है। पांचवा, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। फिर गीत में भी बाबा ने कहा भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। लास्ट में बाबा ने कहा बाप तुमको कितना बरसा देते हैं। कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास जाए तो उनको कितना खुशी होगी। तुम बहुत गरीब थे, अब बाप ने एडॉप्ट किया है तो खुशी होनी चाहिए। हमारे ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या किया जा सकता है। पद भ्रष्ट हो जाता है, पटरानी बनते नहीं। बाप आते ही हैं पटरानी बनाने। तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं शिव के बच्चे। भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश का होता है भारत में ही, बाकी थोड़े बचते हैं। प्रलय तो होता नहीं, परंतु बहुत खलास हो जाते हैं। तो जैसे प्रलय हो जाती है, रात दिन का फर्क पड़ जाता है, वह सब है मुक्ति धाम में चले जाएंगे। यह पतित पावन बाप का ही काम है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहेंगे। छोड़ा भी नहीं, फिर भी बुद्धि जाती रहती है। नष्टो मोह है नहीं, इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। एक को याद करते हैं शिव बाबा को, उसको अव्यभिचारी कहा जाता है। सदगति को पा न सके, क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं, तो सदगति कहाँ से पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहले पॉइंट में बाबा ने कहा बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है, एक्यूरेट और ऑलराउंड बनना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा ऐसी देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद न आए। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है, लून पानी नहीं होना है। वरदान में बाबा ने कहा सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अतीन्द्रिय सुख आनंद स्वरूप भव। सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव।
स्पष्टीकरण। जैसे बच्चा अगर बाप की गोद में है तो उसको थकावट नहीं होती है, अपने पाँव से चलते तो थकेगा भी, रोएगा भी। यहाँ भी आप बच्चे बाप की गोद में बैठे हुए चल रहे हो, जरा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं। संगम पर जो ऐसे सदा साथ रहने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए मेहनत अविद्या मात्रम होती है। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाता है, इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, रूहे गुलाब बन अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। रूहे गुलाब बन अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। ओम शांति, ओम शांति।